अब देखिए, मन तो ऐसा ही है, जब से ये चला ली कोई गाड़ी पसंद आती नहीं है। अच्छा, अगर आपके घुटनों में दिक्कत आ जाती तो उसका खर्चा ज्यादा आता। एक और बात मैं आपको बता दूं, दीपा मलिक जी की गाड़ी में भी इन्होंने काफी टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। आप लोगों को बताइए, इंडिया में बहुत ज्यादा मैनुअल कार बिकी है क्योंकि शुरुआत में मिसकंसेप्शन रहते थे और इतने ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होते थे। लेकिन इंडिया का ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ चुका है, खास करके मेट्रो सिटीज में, तो अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ चुकी है। लोग काफी ध्यान भी दे रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में और बिक्री भी बढ़ चुकी है। आप अगर देखें पिछले 2-3 सालों से। अब बात यह है कि जिन्होंने मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ियां ले ली हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है वो आपको पता ही होगा क्योंकि 1-2 वीडियो हमने बना रखी है। ऑटो क्लच उनका एक सॉल्यूशन है। फिर बात आती है कि कितना कारगर है, कितना कामयाब है, कितने सालों तक चलेगा और उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है। तो इसी का आंसर ढूंढने के लिए हम आए हैं नोएडा में। नोएडा में एक गाड़ी है जो कि है सफारी डाइकॉर। इस गाड़ी में 2016 में ऑटो क्लच लगा हुआ था और इस गाड़ी के ओनर भी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम अग्निमानंद गौड़ है। मैं एनवायरमेंट इंजीनियर हूँ और जैसे आपने बताया 2016 से मेरी गाड़ी में लगा हुआ है ऑटो क्लच। और दिक्कत यही आती थी कि मैं जाता था दिल्ली में, मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती थी, डेली की 70-80 किलोमीटर चलता था दिल्ली में। उसमें क्या होता था, शाम को आते आते इतना ट्रैफिक हो जाता था कि क्लच पे पैर रखे रखे एकदम पैर की ऐसी तैसी हो जाती थी। बिल्कुल सही। तो फिर मैंने देखा कि क्या ऑप्शन है, तो मुझे लगा कि हाँ, ऑटो क्लच एक ऑप्शन है और क्योंकि गाड़ी मेरे को यही रखनी थी तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि इसे लगाया जाए और तब से मेरी गाड़ी में लगा हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लगने के बाद कितनी चला दी है आपने गाड़ी? लगने के बाद आप ये समझिए 70,000 चल गई है। सर, एक बार बताइए कि खर्चा कितना आया था इस सिस्टम को लगाने का आपकी सफारी पे उस टाइम पे? सर, उस टाइम पे लगभग 46,000 रुपीज लगे थे मेरे इसमें। अच्छा, वो पैसे वसूल कर दिए नहीं कर दिए? सर, पैसे तो क्या वसूल, 2-3 गुना वसूल हो गए उसके। अच्छा, अगर आपके घुटनों में दिक्कत आ जाती तो उसका खर्चा ज्यादा आता। देखो, अग्निम जी जो है ना, सोल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें इनकी जो जान पहचान है टाटा के मैनेजमेंट से अच्छी खासी है, ऑफिशियल के साथ। ये इस गाड़ी के हार्ड क्लच से काफी ज्यादा परेशान थे। इन्होंने बातचीत भी करी थी टाटा मोटर्स से, तो उन्होंने क्या कहा? ये इतना ज्यादा हार्ड क्लच हो जाता था इसका। हाँ। तो मैंने कहा ये इतना ज्यादा हार्ड क्लच है, इसका कुछ ऑप्शन बताइए। हाँ। मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ, आप कोई दूसरी क्लच प्लेट लगा दीजिए। तो उन लोगों ने मुझे बताया, बोले कि नहीं, जो इस क्लच प्लेट का मेटल है वो है कि वो टाइम टू टाइम हार्ड होता चला जाता है। अच्छा। तो उसका आप कोई भी ऑप्शन नहीं कर सकते। तो फिर मजबूरी में जब मैंने ये भी देख लिया कि नहीं, इसका कुछ ये भी नहीं है कि भाई नहीं, साल भर में आप क्लच प्लेट बदल दो, तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो फिर जो है, इससे तो मुझे इतना फायदा हो गया है। अब सफारी का तो आप जानते ही हो, क्लच इतना टाइट होता है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता क्योंकि अब मैं दबाता नहीं। सर, एक बात और पूछनी है कि इस पे भरोसा कैसे हुआ आपको इस किट के ऊपर? देखिए, ये ARAI अप्रूव्ड किट है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे लगा देंगे तो कहीं से जाके आपका होगा नहीं, मॉडिफाई आपने इसे इलीगल तरीके से करा लिया। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड किट है। हाँ। और ये हैंडीकैप लोगों के लिए बना हुआ है, जिसकी टांगे तक नहीं है वो भी चला सकता है इसे गाड़ी। तो जो हमारे हैंडीकैप भाई बहन हैं वो जरूर लगवाएं इसे। वो ऐसा नहीं सोचें कि अगर आपके किसी कारणवश आपके साथ ऐसी दुर्घटना घट गई है तो आप चल नहीं सकते हो। और आप बता रहे थे कि आप इस ऑटो क्लच के साथ एक ट्रिप लद्दाख का भी मार के आए। जी जी जी। आपने लद्दाख में ऑटो क्लच में चलाई थी या फिर इसको सिस्टम को ऑफ कर दिया था? पूरी लद्दाख की ट्रिप में ये ऑटो क्लच पे चली है गाड़ी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि 16 में आपने इसको लगाया था, उसके बाद गाड़ी में कोई दिक्कत आई उस सिस्टम की वजह से, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर क्लच प्लेट में, ऐसी कोई दिक्कत आई? नहीं जी नहीं, जब से लगा हुआ है ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत आई है ना क्लच प्लेट में दिक्कत आई है। देखिए, ये गाड़ी 2013 मॉडल है, मुश्किल से 1 साल बचा है इसका यहाँ पर दिल्ली NCR के अंदर। अब इसमें अच्छी चीज पता है क्या है, ये अगर दूसरी गाड़ी लेंगे तो इसको निकाल के दूसरी गाड़ी में फिक्स कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी। आपका दूसरी गाड़ी में भी लगाने का प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेटिक गाड़ी लेने से अच्छा है इतना पैसा खर्च करो, मैनुअल खरीदो, उसमें ये लगाओ। और मैं तो इतने सालों से चला रहा हूँ तो मैं तो हैबिचुअल हो चुका हूँ इस चीज का। अच्छा। मुझे कोई फर्क नहीं दिखता कि मैं ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदूं, मैं मैनुअल गाड़ी खरीदूं, उसमें पैसा लगा लूं और जब मैं इसे बेच दूंगा मैं दूसरी गाड़ी खरीदूंगा, यही सिस्टम उसमें लग जाए। अब देखो, कई एंथुसियास्ट होते हैं जिनको मैनुअल गाड़ी चलाने में मजा आता है। जी, तो करना क्या है, स्विच ऑफ करो, आप अपना मैनुअल में चलाओ जब आपका मैनुअल में चलाने का मूड है। और कितना भी बड़ा एंथुसियास्ट क्यों ना हो भाई साहब, जब ट्रैफिक में जाके उसको क्लच दबाना पड़ता है, जब पसीने निकलते हैं, पैरों में दर्द होता है ना, तो फिर एंथुसियास्ट बंदा जो है ना, हाथ जोड़ लेता है
कि मुझे अब अगली बार जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी ही चाहिए। तो चलिए अब इस गाड़ी को चलाकर देखते हैं और देखते हैं कि इसमें सिस्टम काम कैसा कर रहा है। इस टाइप की गाड़ियों का ना क्लच थोड़ा सा हैवी रहता है, तो उसमें कैसे काम कर रहा है वो भी देखने वाली बात है। तो इसको मैं जो है स्टार्ट कर लेता हूँ। सर आपने मेंटेन बड़ी अच्छे से कर रखी है गाड़ी। थैंक यू सर। इतना ज्यादा प्यार है क्या सफारी से आपको? हाँ, बहुत ज्यादा प्यार है सर। बस एक बचपन का ख्वाब था कि सफारी खरीदें। इन्होंने बताया था कि इनको सफारी का क्रेज चढ़ा। कौन सी मूवी बता रहे थे आप? जॉन पाप अब्राहम देखी थी मैंने। पाप। पाप में जॉन अब्राहम लेके जाता है सफारी, तो तभी से एक ऐसा चढ़ गया था कि नहीं, मैं भी सफारी खरीदूंगा और मैं भी सफारी लद्दाख लेके जाऊंगा। अच्छा। फिर अल्टीमेटली खरीद ली और लेके चले भी गए। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इस सिस्टम को यहाँ से ऑन कर देते हैं। यहाँ पर इसका स्विच है, इसमें सेंसर नहीं आता, इसमें यहाँ पर आपको टच करना पड़ता है। ये काइंड ऑफ सेंसर ही है एक तरीके का। अगर आप यहाँ पर टच नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर मैं अपना अंगूठा टच करूंगा तो क्लच अपने आप दबा देगा ये सिस्टम। तो इसको चला के देखते हैं। मैं क्लच में पाँव बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। ये सर तब कारगर है जब क्रॉलिंग ट्रैफिक होता है ना, बम्पर टू बम्पर लगा हुआ है। अब आप कर रहे हो, आप एकदम सही बता रहे हैं कि ये इतना ज्यादा हार्ड इसका क्लच है सफारी का कि मेरा घुटना चू चू बोलने लगा था। लेकिन वही बात होती है कि नहीं, मेरे को गाड़ी भी यही चलानी थी और उसका ऑप्शन भी ढूंढना था। और जब से ये लगा है तब तक तो सर मेरे एकदम वारे न्यारे हो गए। और ये आपने लगाया कहाँ से था ये भी बता दीजिए। ये एक मैंने जो वेबसाइट थी इनकी वहां पे देखा। हाँ। तो वहां पे मिस्टर मोहिंदर का नंबर था, तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने ही लगाया आके मेरी गाड़ी में। और उनका इतना नॉलेज इतनी ज्यादा थी सर, उन्होंने कहा कि इसमें जो है मेरे को ड्रिल करके होल करने पड़ेंगे लगाने के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा देखिए सर, मैं गाड़ी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी में कहीं होल हो। तो उन्होंने सर ऐसा जुगाड़ बनाया कि मेरी गाड़ी में होल ही नहीं हुआ। अच्छा। और जो एग्जिस्टिंग पंच्ड होल थे नट बोल्ट्स के, उसी में फिट कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आपकी गाड़ी सर्विस होने जाती है ऑथराइज सर्विस सेंटर में, जी, जी। उनका क्या कहना होता है इस चीज के बारे में? वो लोग काफी अमेज होते हैं देख के। अच्छा। कहते हैं ये कैसा सिस्टम है। लेकिन क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं जाती है जहाँ दीपा मलिक मैडम की जाती है, अच्छा, तो वो लोग वेल अवेयर हैं इस चीज से। और सर्विसिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती कि ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम लग गया तो जो नॉर्मल सर्विस है, रूटीन सर्विस है, उसमें कोई दिक्कत आएगी। अच्छा। आपने स्विच ऑफ किया, सिस्टम ऑफ। और एक बात बताइए, गाड़ी काफी कम चलाई है, मात्र 90,000 किलोमीटर चली है। आप चलाते नहीं है क्या इसको? ये मैं बस दिल्ली नोएडा में ही चलता हूँ सर। अच्छा। हाँ, मेरी बाहर की ट्रिप बहुत कम रहती है। और एक मेरे पास एक और गाड़ी है वैगन आर, तो जब ऐसी छोटी जगह जाना होता है तो मैं उसे ले लेता हूँ। और लेकिन हाँ, थोड़ी दूर जाना है, जैसे मैं बता रहा था 70-80 किलोमीटर जब डेली की रहती है, तो फिर मैं इसे ले जाता हूँ। अब जैसे मैं इसको चला रहा हूँ ना, मेहनत बिल्कुल मेरी खत्म हो चुकी है। मेहनत क्या होती है, क्लच दबाते रहना बार बार, ये सारी चीजें। और इसको चलाने में वाकई में मजा आ रहा है और मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी बड़ी एसयूवी में चला रहा हूँ। तो ये फायदे हैं इस ऑटो क्लच सिस्टम के। और अगर आपको एक वो चाहिए कि नहीं, एड्रेनलिन रश चाहिए, आप स्विच ऑफ करिए और मैनुअल चलाइए। बट एक चीज है, इसको स्विच ऑन करने के बाद आपको गाड़ी प्यार से चलानी पड़ेगी, है ना? जी जी जी। उस चीज के फायदे ये भी हैं कि आपकी गाड़ी के क्लच की, आपकी गाड़ी के बाकी चीजों की लाइफ जो है बढ़ जाएगी। यही कारण है कि 2013 मॉडल सफारी डाइकोर इतनी अच्छी कंडीशन में देखने को मिल रही है और वाकई में बहुत प्यारी चल रही है ये गाड़ी। अच्छा, इसका एक और फायदा है क्लच प्लेट का। जैसे जो हम लोग चलाते हैं तो कई बार क्या होता है, हम हाफ क्लच प्रेस करके चलाते हैं। बिल्कुल। जब हम गियर चेंज करते हैं तो हम आधा क्लच ही दबाते हैं। कई लोगों की हैबिट होती है, लेकिन इसमें मशीन दबाती है तो पूरा दबता है। तो ये बातें हैं, 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। इसको 2016 में लगाया था, आज 2022 है। अच्छा खासा चल रहा है। प्लान इनका है कि इसको खोल के अब नई गाड़ी में लगाया जाएगा। नई गाड़ी ऑटोमेटिक ही लेंगे या फिर मैनुअल लेंगे आप? नहीं सर, मैं मैनुअल ही लूंगा। अच्छा। हाँ। मैनुअल लेके उसमें ये सिस्टम लगवा दूं। वैसे भी ऑटोमेटिक यार लाख रुपए महंगी आएगी और सिस्टम आपने खरीद रखा है 2016 में। तो यार एक तरीके से देखा जाए तो फायदे की चीज है ये, बहुत फायदे की। इसमें कोई भी घाटा नहीं है, कोई घाटा नहीं है। और सर सिस्टम की मेंटेनेंस कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें मुझे पता चला था कि यार इसमें कभी कभार क्या होता है कि फ्यूज वगैरह उड़ जाते हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, फ्यूज तो देखिए उड़ जाते हैं। हाँ। लेकिन उसके लिए क्या है कि बहुत सिंपल सा, यहीं जहाँ पे आपके एक्सेलरेटर है वहीं के नीचे स्विच का उसका वो लगा हुआ है। हाँ। उसमें आप निकालिए फ्यूज और लगा दीजिए। और फ्यूज भी 20 एम्पियर के आते हैं, 10 रुपए का एक फ्यूज आता है और हार्डली उड़ता है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए कि एक और जो है काफी लोगों के दिमाग में सवाल आता है जी, इस ऑटो क्लच सिस्टम से फ्यूल इकोनॉमी में कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एफिशिएंसी आपकी गाड़ी दे रही है वही देगी, क्योंकि ये कोई ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं है। हाँ। ये क्लच दब रहा है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं वैसे ही एक मशीन गाड़ी चला रही है। वैसे निकाल कितना रहे हो इस गाड़ी से एवरेज अभी? एवरेज इससे सर आप समझो 12-13 तो निकल ही जा रहा है।
अच्छा तो नई गाड़ी कौन सी लेने वाले हैं आप? इसी टाइप की बल्कि एसयूवी लेंगे या फिर कोई छोटी गाड़ी? अब देखिए, मन तो ऐसा ही है, जब से ये चला ली कोई गाड़ी पसंद आती नहीं है। सही बात है। क्योंकि इसमें आप जब बैठते हैं ना, इतनी ऊंची गाड़ी है और सब दिखता है, तो आपको ना बहुत लगता है एकदम कि हाँ, आप डोमिनेट कर रहे हो रोड को। कमांडिंग पोजीशन है यार इसकी, और राजा वाला फील आता है इसमें। ये बताइए कि उस टाइम पे आपने कितने की ली थी ये गाड़ी? ये गाड़ी मेरे को 13 लाख के करीब पड़ी थी। वैसे पैसे तो आपने वसूले नहीं इसके, 90,000 चलिए, लाख तो चलाते कम से कम यार। तो कभी मार्केट में इसके रेट वगैरह लगाए हैं? नहीं सर, क्योंकि ना ये गाड़ी इस हिसाब से नहीं ली कभी। अच्छा। और अभी भी मन ये है कि जब तक मैं चला पाऊँ इसे बेचूं नहीं। वैसे ना इसकी जो क्लच के रिलीज करने की जो स्पीड है, हाँ। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसके बिल्कुल, कंट्रोलर से। जी। आपको ऐसा लगता है कि आप जल्दी से क्लच रिलीज करते हैं तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए उस हिसाब से, और उस गाड़ी का थोड़ा सा पिकअप तेज हो जाएगा। जी, जी। बट ये है कि थोड़े बहुत झटके लगेंगे आपको, वो झेलने पड़ेंगे। तो सारा कुछ है इसमें, सब कुछ करने की सुविधा इसमें आपको मिल जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। अच्छा लगा आपका 5 साल का एक्सपीरियंस जो है जानकर कि ये अच्छा खासा सिस्टम है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, ना ही गाड़ी को और ना ही सिस्टम कभी आपको धोखा देता है ऐसे। जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं। और जो मान लीजिए अगर फ्यूज उड़ भी जाता है आपका, तो आप उसको तुरंत लगाइए, नहीं तो स्विच ऑफ कर दीजिए। और एक और सिस्टम इसमें है कि अगर मान लीजिए वो हैंग सा हो जाता है, स्विच ऑफ नहीं हो रहा क्योंकि फ्यूज उड़ जाता है तो मोटर तक करंट नहीं पहुंच रहा, तो एक स्विच और है नीचे, अच्छा। जिससे कि आपका क्लच रिलीज हो जाएगा। ओके। मान लीजिए आपका क्लच दबा हुआ है, उसी में फ्यूज उड़ गया, क्लच दबा रह गया, नीचे एक और स्विच है, उसको आप दबाएंगे, क्लच रिलीज हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों ऑटो क्लच के संतुष्ट ग्राहक, कोई भी दिक्कत नहीं है इनको। और आगे जो इनकी आने वाली गाड़ी है उसमें भी इस सिस्टम के साथ शिफ्ट होना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो यही चीज जानने की कोशिश कर रहा था यार कि इस सिस्टम के साथ कितना जिया जा सकता है। तो अब जिया ऐसा जा रहा है कि इनको आदत ही होगी, उसके बिना नहीं जिया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, और उसके बिना नहीं जिया जाएगा। तो मोहिंदर जी का आपने नाम काफी जगह सुना होगा, आज मोहिंदर जी से आपकी मुलाकात भी कराते हैं। मोहिंदर जी निकल रहे थे अजमेर की तरफ, हमने कहा हमें रास्ते में मिलो। और मोहिंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। ये वो ही बंदे हैं जो ऑटो क्लच सिस्टम को आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं एनसीआर के अंदर, और बाहर भी कर लेते हैं, है ना। तो अभी दिखाता हूँ आपको, इनकी गाड़ी लोडेड है, आप यहाँ पर आके देखिए। ये जो है इस टाइप की किट रहती है जो कि आपकी सीट के नीचे जो लगती है, ये है ऑटोमेट का ऑटो क्लच सिस्टम। तो मोहिंदर जी अभी आप कहाँ को निकल रहे थे ये बताइए। सर अब जा रहे हैं जयपुर होते हुए अजमेर, अच्छा, वहाँ पे सिस्टम लगाने हैं हमारे को। और एक और बात मैं आपको बता दूं, दीपा मलिक जी की गाड़ी में भी इन्होंने काफी टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं। उनकी जितनी भी गाड़ी है उनमें सबने आपने हाँ जी इंस्टॉल किया हुआ है। कौन कौन सी गाड़ी में करा है सर उनकी? पहले उनकी लगाई थी रिड्स में, अच्छा, उसके बाद फिर सफारी में लगाया था, हाँ। उस पे, और उसके बाद फिर डस्टर में लगाया। सफारी लेके तो वो लद्दाख भी होके आई हैं, उनका अच्छा, वर्ल्ड अच्छा। रिकॉर्ड भी है, वो तो आपको मिल भी जाएगा, यूट्यूब पे देखेंगे। हाँ। और डस्टर का चेन्नई से दिल्ली लाए थे, वो भी है उनका। सर एक बात बताइए कि इतना भारी भरकम सौदा तो है नहीं है, जैसे कि मैं सीट में देख रहा हूँ, आप सीट में लेके निकल जाते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ वर्कशॉप वगैरह तो नहीं चाहिए होती इंस्टॉल करने के नहीं लिए? सर पता क्या है, ये सिस्टम हमारा आता है दिल्ली में, यहाँ पे हमारे लोगों के पास टाइम तो है नहीं। वो कहते हैं सर यहीं पर आके लगा दो, इतना टाइम वहाँ आएंगे, 7-8 घंटे लगेंगे। सर मेरा तो 95 बिजनेस इसी गाड़ी से चलता है। जो बोलते हैं हमारे घर पे ही आके लगाओ, मेरे पास कोई आके राजी नहीं है। एक बार डिक्की खोलना आप अपनी गाड़ी की, सारा टूल वगैरह भरा पड़ा है। अच्छा, ये टूल वगैरह सारे कुछ रख रखे हैं ये आपने? हमारा टूल किट है, बाकी आपने दे रखी है, मतलब का सामान सारा है। एक क्वेश्चन था आपसे पूछना था, बाकी लोग तो मुझे बता नहीं पाए कि ये बताइए कि ये कितना लोड झेल लेती है मोटर, क्योंकि कई ऐसी गाड़ियां आती है जिनका क्लच काफी हार्ड होता है। अपने पास इको स्पोर्ट है, आपको पता ही होगा कि बहुत टाइट होता है उसका क्लच, तो वो मोटर उतना लोड झेल लेती है क्या? सर ये मोटर इसका जो है 120-130 kg का टॉर्क ये आराम से उठा लेती है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डीजल गाड़ियां जिनमें ज्यादातर मतलब क्लच सर भारी ये होता है। सिस्टम आप बड़ी से बड़ी एसयूवी में लगा लो, सभी गाड़ियों में लग रहा है। हम नैनो से लेके एक्सयूवी, इवन की टेम्पो ट्रैवलर में भी हमने लगाया हुआ है। वाह यार, ये फोर्स, तो गुरखा होगी, ये एंडेवर होगी, सब गाड़ियों में लगा। तो मुझे एक बात बताइए कि इसमें खर्चा कितना आ जाता है इंस्टॉलेशन पे? सर खर्चा इसका डिपेंड है, 47 से लेके 49 तक खर्चा थोड़ा बहुत वेरी हो जाता है, ऊपर नीचे गाड़ी का हिसाब से होते हैं। वैसे अमूमन 48,500 तक ये बन जाता है आज की डेट में। और मुझे एक और बात जाननी है, जो इसका फ्यूज उड़ने वाला सिस्टम है वो किन कंडीशंस पे उड़ता है उसका फ्यूज? सर वो डिपेंड है चीज़ें, जैसे आप सुबह पहले गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लो, उसके बाद हमारे सिस्टम ऑन करो। जब आपको
गाड़ी बंद करनी है, पहले हमारा सिस्टम बंद करके इसको ऑफ कर दो। क्या है, जब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, गाड़ी के एम्पेयर डाउन हो, वोल्टेज डाउन हो जाती है। अगर कोई गाड़ी की बैटरी वीक है उसकी वजह से फ्यूज उड़ जाता है। पर हम सभी कस्टमर को बोलते हैं कि आप इसको चला के रहो सेफ साइड के लिए। अच्छा, दिन में 4-5 बारी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती, पर सेफ्टी बढ़िया रहती है ना, बोलना आदमी को परेशानी ना हो, सही रहता है। तो आपके कहने के अनुसार ये सिस्टम कामयाब है, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली? नहीं सर, नहीं। ये 2007 से तो मैं ही लगा रहा हूँ। अच्छा। पहले हम हैंडीकैप्स के लिए लगाते थे, आजकल जो जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, हाँ। ऑटोमेटिक जो नहीं ले पा रहे, कम चली गाड़ियां, अपनी पुरानी गाड़ियों को बेचना नहीं चाहते हैं हाँ, जो, उनको लगा रहे हैं सबके। तो ये काफी अच्छी बात है। थोड़ा सा इनसे मिलने की इच्छा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि कैसा रहता है प्रोसेस, क्या क्या मतलब परेशानियां वगैरह आती है, ये सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहा था मैं। ज्यादा खर्चा नहीं आता है। मोहिंदर जी का नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाहर आके भी ये लगा लेते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक बार कॉल करके पूछना जरूर कि क्या हिसाब किताब है, जो भी है अपने हिसाब से आप अपनी गाड़ी के हिसाब से देख लीजिए। तो यही है आज की वीडियो में, और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।